जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त शिवम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद शिवम यूट्यूब चैनल पर। ऐसी उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि मेरे सभी भाई बहन, मेरे सभी दोस्त सकुशल से होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा हम पिछली क्लास पर रीजनिंग की डेमो क्लास लेकर के उपस्थित हुए थे, वैसे ही आज इस बिंदु को आगे बढ़ाएंगे मेरे दोस्त। हमने रीजनिंग शुरू किया था और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग मेरे दोस्त हमने शुरू की थी और हमने देखा था कि आखिरकार ये कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है मेरे दोस्त, ये कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। आज उसकी अगली क्लास लेकर के मेरे दोस्त मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप चाहे यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, या अदर भी आपके कोई भी एग्जाम जहां पर कोडिंग डिकोडिंग आनी है मेरे दोस्त, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जहां भी कोडिंग डिकोडिंग आनी है, ये क्लास मेरे दोस्त महत्वपूर्ण साबित होगी। उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये क्लास सफिशिएंट है मेरे दोस्त, जहां भी कोडिंग डिकोडिंग आनी है। तो इससे पहले मेरे दोस्त कि मैं क्लास को शुरू करूं, आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, बता दीजिए सभी से कि भैया एक बार फिर से आ गए हैं क्लास लेकर के। आप सभी जुड़ जाइए एक साथ मेरे दोस्त, ठीक ना। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी जुड़ जाइए मेरे दोस्त। फिर बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग पर। तो मेरे दोस्त पिछली क्लास में मेरे दोस्त हमने कोड देखे थे, हमने जाना था आखिरकार कोडिंग है क्या, आखिरकार कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। और मेरे दोस्त हमने देखे थे कि भैया कोड पर पूरी आधारित होती है, ये पूरी अल्फ़ाबेट के कोड पर आधारित होती है मेरे दोस्त। और मैंने कल कोड याद करवाने का प्रयत्न मेरे दोस्तों मैंने किया था मेरे दोस्त। आइए पुनः एक बार 5 मिनट में रिपीट करते हैं कि किनको कितना कितना कोड याद हो गया है मेरे दोस्त। 5 मिनट में उसको रिपीट करते हैं, फिर अपने बिंदु को आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। आइए मेरे दोस्त शुरू करें, ठीक ना। ABCD मैंने दोस्त कोड बताए थे ना कि इनके कोड आपको याद करने होंगे, मतलब प्लेस वैल्यू आपको इनकी पता रहनी चाहिए मेरे दोस्त। ABCDEFGHIJKL एम के बाद मत जाना मेरे दोस्त, एम के बाद मत जाना आगे कहाँ तक, ABCDEFGHIJKLMN यम तक जाना मेरे दोस्त, एन तक ना जाना। एम से भैया क्या होना, बैक हो जाना, ठीक ना। इसी तरीके से लिखना है। मैंने आपसे कहा था जब तक कोड आपको याद ना हो, आप इस प्रकार से लिख करके भी कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक ना। एन फिर O P Q फिर R S T U V W X Y और Z। मैंने कहा था मेरे दोस्त इस प्रकार से आप इनको लिख लीजिएगा। अब मेरे दोस्त बताइए, इनके कोड बताइए मुझे, इनके सबके कोड बताइए। कल हमने आपको पढ़ाया था ईजोटी, क्या पढ़ाया था मेरे दोस्त, ईजोटी पढ़ाया था ना। 5, 10, 15, 20, 25 ये 5 का पहाड़ा मेरे दोस्त मैंने पढ़ाया था ना। लिखो 5 पे क्या है, ई रहेगा भैया 5 पे, जे कहाँ रहेगा 10 पे रहेगा, ओ कहाँ रहेगा 15 पे रहेगा मेरे दोस्त। तो टी की वैल्यू क्या है भैया 20 है, और 25 किसकी प्लेस वैल्यू है मेरे दोस्त, वाई की है, समझ गए ना। तो ये तो इजोटी से मुझको इतना पता है भाई साहब, इजोटी से मुझको इतना पता है। आगे बताओ मेरे दोस्त, और आगे थोड़ा सा बात करें, देखिए यहाँ पर। अब बताइए मुझे, जी का कोड क्या होगा, जी की प्लेस वैल्यू क्या होगी। अरे भैया ई की 5 है तो EFG 2 आगे चलोगे ना, 2 चलोगे आगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा मेरे दोस्त। इसी प्रकार से मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था कि G7 का मोबाइल आता है ना मेरे दोस्त, और वैसे भी इसको आप फाड़ेंगे तो देखो 7 दिख रहा है, ठीक ना। ये भी मेरे दोस्त मैंने बताया था। तो क्या बताइए मेरे दोस्त, जी का कोड 7 होता है ना। आपसे कोई पूछे क्यू का कोड क्या है, क्यू का कोड भैया मुझको इजोटी से ओ का कोड पता है, ओ का कोड भैया 15 होता है, ई जो 5, 10, 15 ओ का पता है। ओ के बाद आता है पी, फिर आता है क्यू, मतलब ओ के बाद कितना बढ़े 1, 2, तो 15 के बाद कितना बढ़ो 1, 2 क्या है 17। भैया क्यू का कोड क्या है 17 है, ठीक ना।
मैं आपसे कहता हूँ यू का कोड क्या है, यू का, यू की प्लेस वैल्यू क्या है भैया, इजोटी से टी की पता है मुझको, टी की पता है, टी की 20 होती है भैया, टी यू, टी के बाद आता है यू, तो 20 के बाद क्या आता है 21, भैया इसका क्या होगा 21 होगा, ठीक ना। इस तरीके से मेरे दोस्त आप इनको निकालेंगे, लेकिन एक दिन, लेकिन आपको ऐसे कुछ याद होने चाहिए, कुछ आपको ऐसे जुबान पर रख जाने चाहिए। मैं बोलता हूँ एम का क्या होगा, बोलो 13 होता है, मैं बोलता हूँ डब्लू का बोलो 23 होता है, मैं बोलूँ एच का बोलो 8 होता है, मैं बोलूँ एल का बोलो 12 होता है, मैं बोलूँ पी का बोलो भैया 16 होता है, मैं बोलूँ सी का बोलो 3 होता है, मैं बोलूँ भाई साहब 24, इसका यक्स का बोलो 24 होता है। मतलब लेटर दिखे उसकी प्लेस वैल्यू दिमाग में दिख जाए, ठीक ना। कुछ ऐसे जुबान पर रखे होने चाहिए, तब आप मेरे दोस्त, तब आप बनते हो क्रैकर, ठीक ना मेरे दोस्त, तब आप बनते हो टॉपर, ठीक। और मेरे दोस्त आजकल नौकरी उन्हीं के लिए है जो टॉपर है, ठीक ना। बीच वाले लोग पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं, पता नहीं चलता उनका, ठीक ना। आज हम मेरे दोस्त, मैं बोलूँ एन की क्या है, आप बोलोगे 14 है, आर की भैया 18 है, एस की क्या है 19 है, ठीक ना। वी की क्या है भैया 22, इनकी क्या है 26 है, ए की क्या है भैया, ए की भैया 1 है, बी की क्या है 2 है, इसकी 4 है, एफ की क्या है 6 है, आई की भैया 9 है, के की कितनी है 11 है। इस प्रकार से जब तक आपको कोड याद ना हो मेरे दोस्त ना, तो ऐसे सजा के रख लेना, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करना मेरे दोस्त, ऐसे कोड रख लेना फिर प्रैक्टिस करना मेरे दोस्त, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद हमने क्या देखा था मेरे दोस्त, हमने देखा था कि यदि मैं दाएं से गिनूँ या विपरीत गिनूँ तो जेड पहले पे आएगा, ठीक है मेरे दोस्त, वाई दूसरे पे आएगी, तो इसीलिए बोल देते हैं मेरे दोस्त कि ए का विपरीत क्या है, जेड है, क्योंकि बाएं से गिनने पर ए पहले आता है और दाएं से गिनो जेड की तरफ से तो जेड पहले आएगा। बाएं से गिनने पर सी तीसरी तरफ आता है, बाएं से गिनने पर सी तीसरे नंबर पर आता है, जबकि दाएं से गिनोगे या जेड से गिनोगे तो यक्ष मेरे दोस्त कहाँ आएगा, यक्ष आएगा मेरे दोस्त 24 नंबर पर, कहाँ आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा, सॉरी यहाँ से, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं मेरे दोस्त, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत के लिए हमने ये भी बताया था कि विपरीत का योग कितना होता है, 27 होता है मेरे दोस्त। हमने क्या बताया था कि विपरीत का योग 27 होता है। आपसे कोई कहता है कि डी का विपरीत क्या है, डी का विपरीत, भैया डी का विपरीत, तो आप कहोगे भैया डी की वैल्यू 4 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, इसका विपरीत, और मुझको पता था, मैंने बताया था कि विपरीत का योग कितना होगा, 27 होगा मेरे दोस्त, कितना होगा 27 होगा। तो आप 27 से मेरे दोस्त 4 घटा लोगे तो 27 में 4 गया 23, 23 किसका होता है, डब्लू का होता है मेरे दोस्त। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि डी का विपरीत क्या है भैया, हमको पता है कि डी की प्लेस वैल्यू 4 है और क्या होता है, विपरीत का मान कितना होता है, 27 होता है, विपरीत का योग कितना होता है, 27 होता है। बताओ मैं 4 में क्या जोड़ दूं, 27 बन जाए, अरे भैया 23 जोड़ दो ना, 23 मतलब डब्लू को जोड़ दो, ठीक ना। तो क्या मेरे दोस्त हुआ, डब्लू विपरीत हुआ। लेकिन मैंने क्या कहा था, ऐसे नहीं याद रखना मेरे दोस्त, ऐसे याद रखोगे बड़ी देर लग जाएगी। कुछ मैंने ट्रिकें बताई थी ना मेरे दोस्त, कुछ मैंने ट्रिकें बताई थी ना, आओ थोड़ा सा मेरे दोस्त भना भन उनका रिवीजन करते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने आगे और, ठीक ना। बना बन रिवीजन करते हैं। हमने क्या बताया था, हमने कहा था ए टू जेड, मतलब एक का विपरीत क्या हो गया मेरे दोस्त, एक का विपरीत क्या हो गया, जेड हो गया। देखो यहाँ से गिनोगे तो ए फर्स्ट पे आएगा, और जबकि जेड से गिनोगे मतलब विपरीत गिनोगे, मतलब दाएं से गिनोगे तो जेड पहले स्थान पर आएगा मेरे दोस्त। इसीलिए कहते हैं एक का विपरीत क्या है मेरे दोस्त, जेड है। आपसे मैं कहता हूँ सी का विपरीत क्या है, तो हमने कल बताया था चिल्ड्रेन खाते हैं करेक्ट। सी का विपरीत क्या है भाई साहब, यक्स। मैं कहता हूँ डी का विपरीत क्या है, तो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड मेरे दोस्त, मैंने कल बताया था ना। जिसने भी पिछला वीडियो ना देखा हो मेरे दोस्त ना, जिसने भी पिछला वीडियो ना देखा हो मेरे दोस्त, पहले पिछला वीडियो देख ले, तब उसको ज़्यादा मजा आएगी, ठीक ना, तब उसको ज़्यादा मजा आएगी। हमने कहा था दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, ऐसे हमने इसको याद किया था मेरे दोस्त। आएंगे मेरे दोस्त, मैं कहता हूँ जी का विपरीत क्या है, तो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को कहाँ लेकर उधर गया था, जीटी रोड पे गया था लेकर के लॉन्ग ड्राइव पे। कहाँ गया था, जीटी रोड पे गया था लॉन्ग ड्राइव में, जब कह रही थी मुझको लेके चलो, तो कहाँ गया था, जीटी रोड पे। तो जीटी, जी का विपरीत क्या हो गया, टी हो गया। फिर जब पैसे खर्च हो गए थे तो कहे में आया था भाई साहब इंडियन रेलवे में। कहे में आया था लौट करके, इंडियन रेलवे में लौट करके उद्देश्य आया था। तो आई के विपरीत क्या हो गया मेरे दोस्त, आई के विपरीत मेरे दोस्त मैंने आर बताया था। और मेरे दोस्त मैंने क्या बताया था, आगे मेरे दोस्त क्या, किंग्स 11 पंजाब, मैंने क्या बताया था, किंग्स 11 पंजाब के बारे में मैंने बताया था। तो के का विपरीत क्या हो गया, पी हो गया, किंग्स 11 पंजाब, ठीक ना। और हमने क्या बात की थी, मन की बात। क्या मेरे दोस्त मैंने की बात की थी, मन की बात। मोदी जी करते हैं ना, आपके प्रधानमंत्री करते हैं ना मन की बात। तो एम का विपरीत क्या हो गया, एन हो गया मेरे दोस्त, ठीक ना। इस तरीके से हमने इनको चेक किया था मेरे दोस्त, इस तरीके से हमने विपरीत जाने थे। और भी हमने विपरीत की एक ट्रिक देखी थी मेरे दोस्त। क्या बताया था मैंने, उफ, लव, बाई,
SHIRT शर्ट जी। हमने ये ट्रिक भी मेरे दोस्त देखी थी, तो हमने देखा था कि यू का विपरीत क्या है, यफ है। यू का विपरीत देखो, यू का विपरीत क्या है, यफ है। दोनों देखो मेरे दोस्त, ठीक ना। एल का विपरीत क्या है, ओ है। देखो मेरे दोस्त, कहाँ है एल, कहाँ है एल, ये रहा। एल का विपरीत देखो क्या है, ओ है। वी का विपरीत क्या है, ई है। लव से देखो, वी का विपरीत क्या है मेरे दोस्त, वी का विपरीत ई है। और बाई से बी का विपरीत वाई मेरे दोस्त, बी का विपरीत वाई। एस का विपरीत यस, देखते जाओ मेरे दोस्त। आई का विपरीत आर और टी का विपरीत जी, ठीक ना मेरे दोस्त। इस तरीके से भी हमने याद कल करवाए थे। तो ये तो मेरे दोस्त क्या था, रिवीजन था मेरे दोस्त। आइए आज आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखने का प्रयत्न करते हैं मेरे दोस्त। इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, इसका भी जिसने भी फर्स्ट क्लास ना ली हो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ठीक ना। तो अभी तक तो मेरे दोस्त हमने देखे थे कि ये तो होते हैं कोड। अब मेरे दोस्त हम बात करेंगे कि किस किस टाइप से एग्जामिनर हमसे सवाल पूछता है, कैसे कैसे फंसा करके मेरे दोस्त हमसे सवाल पूछे जाते हैं। तो वो सारे टाइप लेकर के मेरे दोस्त मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इतना विश्वास दिला रहा हूँ मेरे दोस्त, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर मेरे दोस्त आना हो क्या कोडिंग डिकोडिंग, कोई टाइप नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। जितने टाइप से बता दूंगा मेरे दोस्त, उन्हीं टाइप से ही क्वेश्चन बनने वाला है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनने वाला मेरे दोस्त। शिवम लाइए उसको, लाइए मंगवाइए, मुझे दीजिए सेकंड वाला, निकाल के बाहर रखिए इसको, वो दीजिए मुझको। एक मिनट दिखाइए। ये वाला नहीं है यार, कौन सा है, उदेश, ठीक। ये रहा मेरे दोस्त कुछ किस किस टाइप से मेरे दोस्त क्वेश्चन बनते हैं। आज उन सभी टाइप पर मेरे दोस्त बात करेंगे। कैमरामैन क्या साफ दिख रहा है सभी दोस्तों को मेरे? कैमरामैन क्या साफ दिख रहा है? ये दिख रहा है साफ? ऊपर वाला नहीं दिख रहा है ना? कोई बात नहीं, इसको हम लिख देंगे, ठीक ना, इसको लिख देंगे। आइए मेरे दोस्त आज जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस टाइप से मेरे दोस्त क्वेश्चन बनता है हमसे, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए मेरे दोस्त जानने का प्रयत्न करते हैं एक बार। मेरे दोस्त जो फर्स्ट टाइप बनता है ना मेरे दोस्त, जो फर्स्ट टाइप बनता है ना, टाइप फर्स्ट बनता है बढ़ते क्रम में। आपको ऐसा कुछ दे देगा मेरे दोस्त, क्या दे देगा, जैसे इसने दिया है RUN, क्या दिया है मेरे दोस्त, RUN दिया है मेरे दोस्त। और क्या दे दिया है बाद में, कह रहा है RUN को मैं लिखता हूँ SVO, क्या लिखता हूँ SVO। तो आपसे कहता है कि बताओ अवधेश फैन को क्या लिखेंगे। किसी कूट भाषा में RUN को SVO लिखता हूँ। तो बैठ जाइए, ठीक ना, बैठ जाइए वहाँ पर। RUN को SVO लिखता हूँ, तो फैन को उसी कूट भाषा में क्या लिखूँगा। तो देखिए मेरे दोस्त, आप मुझे बताइए कि हुआ क्या है आखिरकार। हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं। तो कैसे प्रयत्न करोगे मेरे दोस्त, जो दिया गया है आपको उसको लिखिए पहले, जिस कूटबद्ध भाषा में आगे जो भी लिखा गया है ये वाला, इसको नीचे रखिए। अब इनका मिलान करने का प्रयत्न करिए कि आखिरकार क्या इनमें मिलान हो रहा है। तो हमें पता है आर की बताओ प्लेस वैल्यू 18 होती है ना, बन बोलो मेरे दोस्त। यू की 21 होती है ना, एन की 14 होती है ना, ओ की 15 होती है, वी की मेरे दोस्त 22 होती है और एस की 19 होती है ना। देखो तुरंत नोट्स में अपने, हाँ भैया होती है। अब मेरे दोस्त जब तक आपको लेटर्स में लिखा था समझ नहीं आ रहा था, अब सब समझ में आ गया। भैया 18 1 19 क्या हुआ, प्लस 1 हुआ है, 21 1 22, 14 1 15। भैया सब में क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। तो आप भी यहाँ सब में प्लस 1 कर दो। भैया इसकी कोडिंग 6 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 14 होती है। सब में प्लस 1 करो, 6 में प्लस 1 किया 7 आ गया, 1 में प्लस 1 किया 2 आ गया, 14 में प्लस 1 किया 15 आ गया ना मेरे दोस्त। जैसे यहाँ प्लस 1 कर रहा है वैसे आप भी यहाँ प्लस 1 कर दोगे। भाई 7 किसकी कोडिंग होती है, जी की होती है, 2 किसकी होती है, बी की होती है, और 15 भैया ओ की होती है। यही मेरे दोस्त आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा मेरे दोस्त, लिख लीजिए। तो क्या कैसे देगा मेरे दोस्त, आपको बढ़ते क्रम में ऐसे दे सकता है, ठीक ना। ये फर्स्ट टाइप हुआ, इसको डालिए, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए आइए आगे देखते हैं मेरे दोस्त, अगला देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 कैसे देगा मेरे दोस्त,
टाइप 2 में सवाल कुछ ऐसे आ सकते हैं, कैसे, घटते क्रम में। पहले कैसे दिए थे, बढ़ते क्रम में। अगला क्या दे सकता है आपको दे सकता है घटते क्रम में भी दे सकता है। कैसे, जैसे इसने मेरे दोस्त लिखा है, कह रहा है मैं बॉय को किसी कूट भाषा में ए यन यक्ष क्या लिखता हूँ, बॉय को लिखता हूँ ए यन यक्ष, तो सन को मैं क्या लिखूंगा। अच्छा, बॉय को क्या लिखा है आपने, ए यन यक्ष लिखा है, ठीक ना। तो हमसे पूछ रहा है तो उसी कूट भाषा में किसको भाई साहब, सन को मैं क्या लिखूंगा। आइए मेरे दोस्त तरह देखते हैं। भैया बी की कोडिंग कितनी होती है, 2 होती है। ओ की कितनी होती है, 15 होती है। वाई की 25 होती है। यक्ष की 24 होती है। एन की 14 होती है। इसकी 1 होती है। बताओ मेरे दोस्त क्या हुआ है, बताओ। 2 से 1 कैसे हो गया, -1 किया। 15 से -1 किया। 25 से -1 किया। -1 सब में हो रहा है ना, आप भी वही कर दो, क्या दिक्कत है मेरे दोस्त। भैया एस की 19 होती है। ओ की 15 होती है। एन की मेरे दोस्त 14 होती है। भैया जैसे सब में यहाँ -1 हुआ है, आप भी -1 कर दो। 19 में 1 गया 18, 15 में 1 गया 14, 14 में 1 गया 13। बताओ 18 किसकी होती है, भैया आर की होती है। 14 किसकी होती है, भैया एन की होती है। 13 किसकी होती है, एम की होती है। और यही मेरे दोस्त आपका आंसर होगा, क्या होगा, RNM। समझ गए ना मेरे दोस्त। तो ऐसे भी आपको सवाल दे सकता है मेरे दोस्त। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। ले लिया स्क्रीनशॉट, आइए आगे। टाइप 3 मेरे दोस्त कैसा दे सकता है आपको, लगातार बढ़ते क्रम में क्वेश्चन आपको दे सकता है। जैसे मेरे दोस्त इसने यहाँ पर दिया है, कह रहा है CAT, कह रहा है किसी कूट भाषा में CAT को मैं लिख रहा हूँ EDX, तो आपसे पूछ रहा है RUN को उसी कूट भाषा में क्या लिखूंगा। तो आइए देखते हैं, जो लिखा गया है उसको रख दो, फिर इस कूट भाषा में क्या लिखा गया है, EDX, इसको नीचे रखो, EDX रख लिया नीचे। अब मेरे दोस्त इनका संबंध देखो, क्या संबंध बैठ रहा है, और उसी संबंध से RUN की वैल्यू फाइंड करो कि RUN बराबर क्या लिखेंगे। तो हमने देखा भैया C की कोडिंग 3 होती है, A की कोडिंग 1 होती है, T की कोडिंग भैया 20 होती है, यक्ष की 24 होती है, D की 4 होती है और E की 5 होती है मेरे दोस्त। अब बताओ क्या हो रहा है, बताओ जरा मुझे क्या हो रहा है। भैया हो तो ये रहा है कि 3 से 5 हो गया मतलब +2 हुआ है। यहाँ पर 1 से 4 हो गया मतलब +3 हुआ है। 20 से 24 हो गया +4 हुआ है। अरे साफ साफ दिख गया मेरे दोस्त, +2 +3 +4, +2 +3 +4। आप भी कर दो मेरे दोस्त, आप भी वही काम कर दो। क्या करोगे मेरे दोस्त, जैसे यहाँ पर दिया गया है इसकी कोडिंग 18 होती है, इसकी मेरे दोस्त कितनी होती है, इसकी कोडिंग होती है मेरे दोस्त 21 होती है, इसकी क्या होती है 14 होती है। पहले क्या हुआ +2 हुआ है तो 18 2 क्या आएगा 20 आएगा। इसकी क्या होती है, इसकी मेरे दोस्त 21 कोडिंग है, इसमें +3 करना है तो +3 करोगे 21 3 क्या आएगा 24 आएगा। इसमें क्या करना +4 करना है, 4 4 18 आएगा। फिर मेरे दोस्त 20 किसकी कोडिंग होती है भैया 20 T की होती है, 24 किसकी होती है यक्ष की होती है, 18 किसकी होती है R की होती है। और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन क्या परीक्षा में ऐसे करोगे, नहीं, परीक्षा में ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे होशियार तो हो जाएंगे, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। समझिए मेरे दोस्त कैसे करना है परीक्षा में। ऐसे करोगे कुछ नहीं होगा, ऐसे करोगे, ऐसे करते हैं बिगिनर्स, आप कैसे करोगे समझिए मेरे दोस्त। यहाँ पर समझिए, आपको कुछ नहीं करना, ये सब फालतू चीज़ें नहीं करनी, ये सब कुछ नहीं करना। पता है आप जब परीक्षा में दे रहे होंगे आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ऐसे बनने लगे। जैसे देखिए मैं बना रहा हूँ, ठीक ना, क्या लिखा है RUN, आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिस करनी है। हमने देखा CAT, हमारे माइंड में सबके कोड आ जाएं, सबके कोड हमारे माइंड में आ गए। हमने देखा भैया C से E पर कैसे पहुंचा +2 हुआ, E से D +3 हुआ, T से यक्ष कैसे पहुंचा +4 हुआ, +2 +3 +4। हम करेंगे R में +2 करना है मतलब 20 आएगा, T आएगा। U में +3 करना है 21 3 24 मतलब भाई साहब X आएगा। और यन में क्या करना है, मेरे दोस्त, यन में क्या करना है +4 4 18 R आएगा। ऐसे करना है, ऐसे भी नहीं करना। क्या ये बात कर रहे हो, हाँ नहीं करना। और क्या करना है, देखो ये सब नहीं करना मेरे दोस्त, ये सब नहीं करना। मान लो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिए होते, ऑप्शन में आपको दिए होता A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन, ठीक ना।
देखना, ये भी नहीं करना मेरे दोस्त, ये भी नहीं करना। ऐसे चलना जरूर है लेकिन ये भी करने से बचना है, इसको भी करने से बचना है। तो अभी क्या कहना चाहते हो भैया, देखो यहाँ पर, ठीक ना। आपको ऑप्शन में क्या क्या दिए होता, जैसे यहाँ पर इसका क्या उत्तर निकला था मेरे दोस्त, इसका निकला था +2 +3 से क्या निकला था 21 3 24 यक्स, और यहाँ +4 आर निकला था ना। मान लो अभी देखो ऑप्शन आपको दिए रहता टी यक्स आर, यहाँ देता आर यक्स टी, यहाँ देता टी, यहाँ देता आपको पी आर टी, यहाँ देता यक्स आर टी, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसे कुछ ऑप्शन देता, या तो यहाँ पर रख देता टी और यहाँ पर रख देता मेरे दोस्त आर, ठीक ना। ऐसे कुछ ऑप्शन देता तो क्या आप ऐसा करते, आप देखते भैया +2 +3 +4 हो रहा है, ठीक भैया। आप यहाँ पर आते 18 में प्लस पहले +2 करना है ना, +2 करेंगे 20 आएगा, 20 टी का होता है, मतलब पहले टी आएगा। पहले टी क्यों नहीं आया, गलत है। पहले टी क्यों नहीं आया, गलत है। टी पहले क्यों नहीं आया, गलत है। बाकी हल ही नहीं करना, मेरे दोस्त। एक तो देखना है, मारे चले जाना है भैया। शायद ऐसा कर दे एग्जामिनर कि 2 जगह रख देती, तब क्या करोगे, 2 जगह रख देती मेरे दोस्त, 2 जगह रख देती। जैसे यहाँ पर ऐसे रख दे ऑप्शन को ऐसे रख दे, क्या रख दे मेरे दोस्त, टी आर यक्स, तब क्या भैया, तब क्या मैं आपका फंडा आजमाऊंगा, हाँ मेरा वाला फंडा ही आजमाओगे। कैसे, +2 +3 +4, मतलब पहले +2 हो रहा है, लास्ट में +4 हो रहा है। पहले +2 करूंगा टी आएगा, मतलब ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। बाकी ये तो सही, बी और सी गलत हैं, सही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते मेरे दोस्त, क्योंकि टी पहले आना था। अब क्या हुआ है, 2 जगह टी पहले आ गया है, 2 जगह टी पहले आ गया है। ये है कि ये है, मैं क्या करूँ मेरे दोस्त, अब मैं क्या करूँ। अब आप देखो लास्ट में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है ना, लास्ट में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है ना। तो भैया 14 4 18, लास्ट में आर आएगा। आर लास्ट में क्यों नहीं आया, गलत। यही वाला आंसर सही है, ठीक ना मेरे दोस्त। ऐसे करने का प्रयत्न करिएगा। यहाँ तो 3 ठो लेटर हैं, वहाँ 5 लेटर आएंगे, 10 लेटर आएंगे, सारे के सारे लेटर बैठाने का प्रयत्न मत करिएगा मेरे दोस्त। फर्स्ट और लास्ट का मारिएगा, चलते बनिएगा। 90% आपको मिल जाते हैं आंसर, ठीक ना। 90% आंसर आपको मिल जाएंगे। एक ठो उठाइए, पहले वाला, लास्ट वाला, अपना लॉजिक, जो आपको लॉजिक लगा हो लॉजिक लगा के देखिए, ऑप्शन से ही कट जाएंगे। और 90% यही होता है मेरे दोस्त, ठीक ना। एग्जामिनर आपको वहाँ ये नहीं देखता कि आप कितने बुद्धिमान हैं, एग्जामिनर ये देखने का प्रयत्न नहीं करता कि आप कितने बुद्धिमान हैं। अरे टैलेंट से दुनिया भरी पड़ी है मेरे दोस्त, एग्जामिनर देखता है कि आप चालाक कितने हैं, ठीक ना। आप कितने चालाक हैं। जो बच्चा चालाक होगा मेरे दोस्त, वही कंपटीशन में क्या, मेरिट में नाम ला पाएगा। नहीं पेपर तो निकालोगे, मेरिट से बाहर हो जाओगे, ठीक ना। समझ गए ना, तो चालाक चतुर बनना है, ठीक। अब आप सोचते हो कि भैया आप चालाक चतुर हो, क्या करूं मेरे दोस्त। मैं तो हमेशा साधारण सा बन के रहना चाहता हूँ। मैं हमेशा साधारण सा बन के ही रहना चाहता हूँ। क्या करूँ, ये ज़िंदगी समझदार की जा रही है, तो आओ समझदार बनते भी, ठीक ना। हटाओ इसको, ठीक। ऐसे मेरे दोस्त करना है, ठीक ना। मैं तो चाहता हूँ ज़िंदगी भर नादान बने रहना, लेकिन ये ज़िंदगी समझदार किए जा रही है। आओ टाइप 3 हो गया मेरे दोस्त, टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 कैसे भी आएगा, लगातार घटते क्रम में भी आपको दे सकता है, लगातार घटते क्रम में भी आपको दे सकता है। कैसे भैया, जैसे देखो मेरे दोस्त दिया है यहाँ पर SUN, क्या दिया है, कहता है SUN को मैं लिख सकता हूँ। SUN को किसी कूट भाषा में लिखा जाता है RSK, क्या लिखा जाता है, RSK, क्या लिखा जाता है मेरे दोस्त, RSK। तो मेरे दोस्त आपसे पूछता है तो बॉय को, उसी कूट भाषा में बॉय को मैं क्या लिखूंगा। अच्छा, लगातार घटते क्रम में मेरे दोस्त डालिए हेडिंग, लगातार घटते क्रम में। देखिए क्या हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए भैया, S की कोडिंग क्या होती है, 19 होती है, U की कितनी होती है, 21 होती है। जब तक आप बिगिनर से ना, तब तक आपको कोड चढ़ाने हैं, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कोड चढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े मेरे दोस्त। बिना कोड चढ़ाए चीज़ों को आप समझ सको, और ये बनेगा मेरे दोस्त प्रैक्टिस से, ठीक ना। लेकिन जब तक आप बिगिनर्स हो तो आप प्रैक्टिस के लिए इनमें कोड चढ़ा सकते हैं, ठीक ना, इनकी प्लेस वैल्यू चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक दिन आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये ऊपर प्लेस वैल्यू चढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक ना। बिना प्लेस वैल्यू चढ़ाए चीज़ें हमसे बनने लगे, तब आप बनोगे मेरे दोस्त क्या, एग्जाम क्रैक करने लायक तब होगे, ठीक ना। N की क्या है 14, K की क्या है 11, S की क्या है 19, R की क्या है 18। अच्छा क्या हुआ है, 19 - 1,
-1 हुआ भैया। 21 से क्या हुआ, -2 हुआ। 14 से 11 कैसे पहुंचा, -3 हुआ। समझ में आ गया, समझ में भैया मुझको आ गया। -1 -2 -3, वही काम मैं यहाँ भी कर दूंगा, वही काम मैं यहाँ भी कर दूंगा। यहाँ क्या रखा है 2, ओ की होती है 15, वाई की होती है 25, मतलब -1 पहले करना है तो -1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। -2 करेंगे तो 15 में 2 गए 13 आ जाएगा। -3 करेंगे 25 में 3 गया 22 आ जाएगा। अब बताओ 1 किसकी होती है, ए की होती है। 13 किसकी होती है भाई साहब, एम की होती है। 22 किसकी होती है, वी की होती है। तो ए एम वी, ये मेरे दोस्त आपका आंसर इस तरीके से होना चाहिए। नोट करिए इसको, नोट करिए, मारिए बंदो स्क्रीनशॉट। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आइए अगला मेरे दोस्त टाइप 5 डालिए, विपरीत अक्षर। हाँ मेरे दोस्त, आपको विपरीत अक्षर भी दे सकता है, विपरीत लेटर भी दे सकता है। कैसे भैया, आइए। जैसे मेरे दोस्त यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है DOG, डॉग कहता है, वो कहेगा आपसे, एग्जाम्पल कहेगा कि किसी कूट भाषा में डॉग को क्या लिखा जाता है, WL और T। किसी कूट भाषा में डॉग को WLT लिखा जाता है तो आपसे कहेगा, तो बताओ दोस्तों किंग को KING को मैं क्या लिखूंगा, उसी कूट भाषा में किंग को क्या लिखूंगा। अरे भैया कुछ नहीं हो रहा, जरा मेरे दोस्त देखिए, विपरीत लिखे हैं मेरे दोस्त। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, लव से देखो लव, मैंने कहा था ना उफ, लव बाई शर्ट जी, एल का विपरीत ओ होता है। GT रोड, क्या मेरे दोस्त विपरीत लिखे ना, इनके विपरीत लिखे हैं ना मेरे दोस्त। हाँ भैया, क्या ये विपरीत हैं। और कैसे आप पता लगा सकते हो भैया, 20 7 27, हमने देखा था कि विपरीत का योग क्या होगा, 27 होगा, ठीक ना। जिनको ट्रिकें ना याद दो वो समझ लो, ये क्या है, विपरीत अच्छा लिखे गए हैं। आप भी इनके क्या करोगे, इनके विपरीत लिख दो भाई साहब, आप भी यहाँ पर। बताओ के का विपरीत क्या होता है, किंग्स 11 पंजाब, P होता है भैया। आई का विपरीत इंडियन रेलवे, R होता है भैया। N का विपरीत मन की बात मोदी जी ने जो की थी, मन की बात मतलब MN। M का विपरीत N का विपरीत M, क्या होगा, M होगा। G का विपरीत GT रोड, T होगा। तो PRMT, ये क्या होगा मेरे दोस्त, यही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक ना। तो डालिए आप, विपरीत अक्षर पर भी आपको दे सकता है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। कितने समझदार हो गए हो आप लोग यार, मजा आ रही है ना मेरे दोस्त, आ रही है मजा ना, मजा आ रही है ना। और इस मजा, आपको मजा आने के लिए मेरे दोस्त, मजा बस नहीं आनी चाहिए मेरे दोस्त, आनंद आना चाहिए। क्या आनंद, क्या बात कर रहे हो भैया, मजा और आनंद अलग अलग है क्या। हाँ मेरे दोस्त, मजा और आनंद अलग अलग हैं। मजा तो क्या है मेरे दोस्त, क्षणिक मात्र का होता है, क्षणिक मात्र का होता। आनंद वो होता है मेरे दोस्त जो आत्मा को सुख प्रदान करे। आनंद हमेशा रहता है, मजा क्षणिक मात्र के लिए रहता है। तो मजा बस ना आए मेरे दोस्त, आपको आनंद आए। और यदि आनंद आ रहा हो मेरे दोस्त, तो मेरी इस मेहनत के लिए मेरे दोस्त आप लाइक दबा सकते हो, ठीक ना, कमेंट कर सकते हो, ठीक। आगे आइए, आगे टाइप 6 देखिए मेरे दोस्त, अक्षर के स्थान का मान आपको दे सकता है। टाइप 6 में कैसे क्वेश्चन दे सकता है आपको ऐसा देगा, मार्ट बराबर कहेगा किसी कूट भाषा में मार्ट को 13 1 18 20 मैं लिख सकता हूं, तो उसी कूट भाषा में गर्ल को क्या लिखूंगा मेरे दोस्त। तो क्या केस ने अक्षरों के स्थान का मान दे दिया है। कैसे भैया, दिखाओ जरा हमको, आओ देखो भैया, MART क्या मेरे दोस्त दिया है, MART बराबर क्या दिया है, 13 11 8 20 ये दिया है। तो आपसे कह रहा है गर्ल बराबर क्या होगा, तो इसी कूट भाषा में गर्ल को मैं क्या लिखूंगा मेरे दोस्त, जरा बताइए। क्या M का कोड 13 होता है ना, क्या A का कोड 1 होता है ना मेरे दोस्त, M का कोड 13, A का कोड 1 होता है, R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, T की प्लेस वैल्यू 20 होती है। भैया सबकी प्लेस वैल्यू दी गई है, सबकी प्लेस वैल्यू दी गई है, तो आप भी मेरे दोस्त अपनी इस क्वेश्चन का प्लेस वैल्यू रख दीजिए। G की प्लेस वैल्यू, G7 का मोबाइल आता है। I की प्लेस वैल्यू भैया 9 होती है, ठीक ना, क्या होती है, 9 होती है। R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, L की 12 होती है। विल बी योर आंसर। गर्ल का क्या होगा मेरे दोस्त, 79 18 12 विल बी योर आंसर, ठीक ना मेरे दोस्त, यही क्या होगा आपका उत्तर होगा, ठीक। आइए स्क्रीनशॉट मारिए, आगे देखते हैं, ठीक। और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको दे सकता है मेरे दोस्त एग्जामिनर, कैसे कैसे क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको दे सकता है। थोड़ा सा और जानने का प्रयत्न करते हैं, ठीक ना। तो ये मैंने 6 प्रकार के मेरे दोस्त बताए, अगले और कौन से हैं मेरे दोस्त, आइए जानने का प्रयत्न करते हैं और कौन से प्रकार से एग्जामिनर आपको दे सकता है। हाँ सही कह रहे हैं मेरे दोस्त, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, कुछ भी नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। जिस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं SSC में मेरे दोस्त, यूपी पुलिस में, UPSI में, ठीक ना, उन सारे टाइप पे बात करूंगा मेरे दोस्त, उन सारे टाइप पे बात करूंगा, ठीक ना।
तो टाइप 7 अक्षरों के स्थान के मान को सिंगल वैल्यू में जोड़ना, मतलब अक्षरों के स्थान का मान आपको सिंगल वैल्यू में जोड़ के रख सकता है। कैसे? ये जैसे कहता है आपसे भैया टाइप 7 डाल लो सीट। इसने कहा कि सीट को 192, मैंने लिखा सीट को 192, तो उसी कूट भाषा में रूम को क्या लिखूंगा? तो उसी कूट भाषा में रूम को मैं क्या लिखूंगा? अच्छा, सीट को 192 कैसे लिख दिया? मतलब अंक दिए गए हैं, मतलब भैया भाई साहब क्या अंक दिए गए हैं, मतलब अंकों पे ही बात की गई है। बताओ इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्त? भाई साहब एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, आई की न होती है, टी की 20 होती है। हमको इतना तो दिख गया कि आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 का 9 बीच में रखे हैं, लेकिन ये 1 और 2 कैसे मेरे दोस्त आ गए? मुझको ये जानने के लिए मैंने ये पता किया कि अच्छा ये काम हो रहा है। मतलब जो 20 रखा है, जो चीज़ डबल डिजिट में रखी है मेरे दोस्त, जो आपका 20 2 अंकों पे रखा है, इसको तोड़ के 1 अंकों पे रख देगा। मतलब 2 और 0 को आपस में जोड़ दिया है, 2 और 0 को आपस में जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 9 वैसे भी एक अंक में है, सिंगल डिजिट में है, ठीक ना? तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। और 19 क्या है मेरे दोस्त? 19 क्या है? 2 अंकों पे है ना मेरे दोस्त, तो इसको आप 1 अंक पे कर लीजिए। तो 1 और 9 को जोड़ कितना आएगा? 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 और 1 10। 10 तो अभी भी 2 अंकों पे है, तो 10 को भी आइए जोड़िए, 1 0। 10 में क्या होता है? 1 0 होता है ना, तो 1 और 0 को जोड़िए, 1 प्लस 0 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ भैया, इस प्रकार से 192 बन रहा है। तो इसको भी ऐसे बना लीजिए। आर की प्लेस वैल्यू 18, ओ की 15, एम की 13। इनको क्या सिंगल अंकों पे रखना है? तो 8 1 9, 5 1 6, 5 1 6, 3 1 4। क्या किया है कि जो 2 अंकों पे चीज़ें रखी थी उनको आपस में जोड़ के 1 अंकों पर रख दिया है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन मेरे दोस्त बन सकता है, और बन सकता ही नहीं है, बनता है मेरे दोस्त, बहुत बनता है, ठीक ना? ऐसे क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक? तो लिखिए आप मेरे दोस्त, इसको नोट करिए आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक हो गया? आ जाओ आगे देखिए भैया। टाइप 8 कैसे देगा भैया? विपरीत अक्षरों के स्थान का मान दे सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन देगा। कैसा क्वेश्चन देगा? आपसे कहेगा कि सुनो अवधेश, बेसिक को BASIC को कहता है कि बेसिक को मैं लिख सकता हूँ 25 26 8 18 24। तो आपसे कहता है कि बताओ अवधेश, राधा को क्या लिखूंगा? राधा को मैं क्या लिखूंगा? इस किसी कूट भाषा में बेसिक को 25 26 81 824 लिख रहा है, तो उसी कूट भाषा में राधा को वह क्या लिखेगा? तो आपने जाना कि क्या हो रहा है भाई साहब, इतनी लंबी संख्या कैसे लिख दी? अच्छा, तो हमने देखा कि भैया B का अपोजिट Y होता है और Y की प्लेस वैल्यू 25 होती है। ये कामा किया गया है, ठीक ना? ए कितने पे होता है? 1 पे होता है ना। A का विपरीत क्या होता है? Z होता है, और Z की प्लेस वैल्यू 26 होती है। देखो वही रखी है, ठीक ना भैया? S क्या होता है? S का विपरीत क्या होता है? H होता है। क्या होता है? H होता है। क्या होता है? S का विपरीत H होता है। शर्ट, उपलब्ध भाई, शर्ट जी, शर्ट याद करो, शर्ट। तो क्या होता है मेरे दोस्त? S का विपरीत क्या होता है? H होता है। H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, देखो 8 रखा है ना। I इंडियन रेलवे, I का विपरीत क्या होता है? R होता है, रखो R। देखो R की प्लेस वैल्यू 18, ये देखो दिया गया है ना। C का विपरीत क्या होता है भैया? चिल्ड्रेन खाते हैं क्रैक्स, क्रैक्स से यक्स, तो यक्स होता है, और यक्स की होती है 24, देखो दी गई है 24, ठीक ना? मतलब विपरीत लेटर्स का स्थानीय मान दिया गया, ठीक ना? तो आप भी वही काम कर दो। R का विपरीत भैया I होता है, I का मान कितना होगा भैया? 9 होगा। A का विपरीत Z होता है, Z का प्लेस वैल्यू 26। D का विपरीत दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड W क्या होता है? W होता है, W का प्लेस वैल्यू भैया 23 होता है। S का विपरीत भैया H का विपरीत होता है यस की प्लेस वैल्यू 19। A का विपरीत Z की प्लेस वैल्यू भाई साहब 26। यही क्या होगा मेरे दोस्त? यही आपका आंसर होगा, ठीक ना? लिखिए जल्दी से इसको। पसंद आ रहा हो मेरे दोस्त ना, यदि मेरी मेहनत, यदि मेरा टाइप पसंद आ रहा है मेरे दोस्त, लाइक के माध्यम से मेरे दोस्त, कमेंट के माध्यम से आप मेरा उत्साह बढ़ा सकते हो, ठीक ना? नोट करिए मेरे दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक? आइए और आगे बढ़े मेरे दोस्त। आज जानते हैं अगला जाने मेरे दोस्त, अगला क्या है? अगला टाइप 9, विपरीत अक्षर को सिंगल यूनिट में जोड़ना। मतलब कैसे क्वेश्चन दे सकता है आपको? जैसे ये अल्फ़ाबेट दिए हैं, इन अल्फ़ाबेट का विपरीत लेटर लिखेगा, फिर विपरीत लेटर के जो
उनका स्थानीय मान होगा, स्थान का मान होगा मेरे दोस्त, उनको सिंगल डिजिट में तोड़ के रख देगा। कैसे भैया, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है अजय, वो कहता है कि अजय को हमने क्या लिख दिया, वो कहता है मैं अजय को लिखता हूँ 8882। तो हमसे पूछ रहा है, तो कह रहा है भाई साहब आप बताओ किंग को क्या लिखेंगे, किंग को क्या लिखेंगे। अच्छा क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, आइए जरा सा, आइए, अरे मारो यार इसका आंसर, मारो वन वन। देखते हैं भैया क्या किया गया है, ये 8 कैसे बन सकता है, ए का 8 कैसे बन सकता है। मेरे दिमाग की बत्ती जली भैया। ए का विपरीत जेड होता है, जेड की वैल्यू होती है कितनी, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है ना, और 26 को आपस में जोड़ दो, 2 और प्लस 6 8। हाँ भैया बन गया 8, बन गया ना। हाँ जे की भैया, जे का विपरीत बताओ, जे का विपरीत मुझे दोस्त बताओ, जे की प्लेस, अच्छा जे की मैंने ट्रिक नहीं बताई थी क्या, अच्छा हाँ जे की ट्रिक नहीं बताई, तो जरूरी है क्या कि हर एक चीज़ की ट्रिक हो, कोई दिमाग लगाओ अपना यार। भैया विपरीत का योग क्या होता है, विपरीत का योग भैया 27 होता है, जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, 10 में क्या जोड़ दूं 27 बन जाए, 17 जोड़ दो भैया। 17 किसकी होती है, 17 मतलब क्यू, क्या होता है 17 होती है क्यू की प्लेस वैल्यू, मतलब जे का विपरीत क्या होगा, क्यू होगा, और क्यू का भाई साहब स्थानीय मान क्या है 17। 17 क्या करना है, आपस में जोड़ दो, 7 और 1 8, ये देखो 8 आ गया, ठीक ना। ए की प्लेस वैल्यू, सॉरी ए का विपरीत जेड, जेड की प्लेस वैल्यू 26, और इनको आपस में जोड़ दो, 2 और 26 में क्या 2 और 6, इनको जोड़ दो आपस में, 2 और 6 कितने हो गए 8 हो गए, देखो 8 हो गया ना। वाई, वाई का विपरीत क्या होता है, बी होता है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, पहले से सिंगल अंक में है तो सिंगल अंक में पैसे रख दो, तो 8 8 8 2, हाँ भैया बन तो रहा है ऐसे, यही लॉजिक लगा है, आप भी लगाओ लॉजिक। के का विपरीत किंग्स 11 पंजाब, आई का विपरीत इंडियन रेलवे, एन का विपरीत मन की बात, ध्यान करो मेरे दोस्त, ठीक ना। जीटी रोड, जी का विपरीत टी, भैया पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, 16 के क्या करोगे 2 अंकों पे है ना, इसको 1 अंक पे लेके रखो, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, 2 अंकों पे है, 2 अंकों पे है ना। तो थोड़ा सा मित्रों लाइट थोड़ा चली गई थी तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, फिलहाल आप मैनेज करिएगा इसको। हम कहाँ थे मेरे दोस्त, हम यहाँ पर थे भैया। अजय को 8882 लिख सकता है, अजय को किसी कूट भाषा में 8882 लिखा है, तो उसी कूट भाषा में किंग को क्या लिखेंगे। हमने क्या देखा था मेरे दोस्त, हमने देखा कि भैया अजय को 8 कैसे लिख रहा है, मतलब सॉरी ए को 8 कैसे लिख दिया भैया। ए का विपरीत होता है ए का विपरीत होता है क्या भैया जेड, और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, क्या होती है 26, और 26 को क्या किया उसने आपस में जोड़ लिया, 2 और 6 को आपस में जोड़ लिया तो 8 बन गया। ये वाला लॉजिक लगा है, तो वही लॉजिक हम भी लगाएंगे। के का विपरीत क्या होता है मेरे दोस्त, के का विपरीत होता है भैया पी, और पी का मेरे दोस्त अपोजिट, सॉरी पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भैया 16 होती है, और 16 को आपस में जोड़ दो मेरे दोस्त, 1 और 6 7। आई की भैया आई का विपरीत आर, आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 को आपस में जोड़ो, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। एन का विपरीत एम, एन का विपरीत मेरे दोस्त क्या होगा एम, एम की प्लेस वैल्यू 13, 13 को जोड़ो आपस में, 1 और 3 क्या हो गया 4 हो गया। जी का विपरीत टी, टी की प्लेस वैल्यू 20, 20 को जोड़ो आपस में, 2 और 0 2 हो गया। तो मेरे दोस्त क्या 7942 ये क्या होगा आपका, ये आपका आंसर होगा, ठीक ना मेरे दोस्त। तो हमने कहाँ तक देखा, विपरीत अक्षर को सिंगल यूनिट में जोड़ना, ऐसे भी आपको टाइप दे सकता है मेरे दोस्त, ठीक ना। आगे मेरे दोस्त आगे बात करेंगे टाइप 10 की, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। आगे बात करें फिर, मिटा दूं मेरे दोस्त, ठीक है। आइए आगे जानने का प्रयत्न करते हैं भैया। अगला टाइप 10 क्या है, विपरीत अक्षर के साथ माइनस प्लस का खेल खेल सकता है। ये क्या कर सकता है, विपरीत अक्षर के साथ माइनस प्लस का खेल खेल सकता है। कैसे भैया, जैसे जैसे मेरे दोस्त इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है राम को, क्या लिखा है भाई साहब राम को, ये कहता है कि मैं राम को क्या लिखूंगा एच वाई और एम। किसी कूट भाषा में राम को एच वाई एम लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में अमर को क्या लिखूंगा, अमर को क्या लिखोगे मेरे दोस्त बताओ जरा से मुझे, उसी कूट भाषा में अमर को क्या लिखोगे। तो पहले तो हम ये पहचाने कि कौन सी कूट भाषा का प्रयोग किया गया है। तो भैया हुआ क्या है, इसका भैया क्या होता है, ये 18 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये भैया 8 पे आता है, ये 25 पे, ये 13 पे। कुछ दिख रहा है क्या भैया, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, और ये एच 8 में कैसे आ रहा है। अच्छा 8 से 18 पहुंचने के लिए मेरे दोस्त हमें एक लॉजिक सूझ रहा है कि भैया आर का जो
अपोजिट लेटर होता है आई होता है, आई 9 पे आता है और 9 से 1 कम कर दिया गया है। क्या किया गया है? 9 से 1 कम किया गया है भैया। ए का विपरीत जेड होता है और जेड से 1 कम कर दिया गया है, मतलब वाई कर दिया गया है। एम का विपरीत एन होता है और एन से 1 कम कर दिया गया है ना, वही काम किया गया है भाई। क्या काम किया गया भाई साहब? विपरीत अक्षर लिख करके क्या किया गया है? विपरीत कर दिया। पहले क्या किया गया है? विपरीत किया गया है और विपरीत करने के बाद भी -1 कर दिया गया है, तब ये चीजें बनी है। उसी प्रकार से मेरे दोस्त ए का विपरीत होता है जेड, एम का विपरीत होता है एन, मन की बात A to Z, ए का विपरीत A to Z, आर का विपरीत इंडियन रेलवे। ठीक ना मेरे दोस्त? अब क्या किया गया है? विपरीत करने के बाद -1 कर दिया गया है भैया। इसमें से जेड में से -1 करेगा तो क्या आएगा? जेड की वैल्यू होती है 26, 26 में -1 करेगा आएगा 25। अब 25 होती है भैया वाई की। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 में करेगा माइनस तो आएगा 13, 13 होती है एम की। ठीक ना? जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, 26 में करेगा तो आएगा 25, 25 होती है वाई की। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, 9 में से -1 करेगा आएगा 8 और 8 होती है भाई साहब एच की। तो मेरे दोस्त ये क्या होगा? YH, यही क्या होगा मेरे दोस्त? यही आपका आंसर होगा। ठीक ना? तो यहाँ तक मेरे दोस्तों आपने क्या देखा? यहाँ तक देखा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे दोस्त, किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। जब मैं अगली क्लास लेकर के आऊँगा मेरे दोस्त, जब मैं अगली क्लास लेकर के आऊँगा तो वहाँ पर बताऊँगा आपको, वहाँ पर बताऊँगा कि आपको कैसे पता चले कि कौन सा टाइप लग रहा है, आप कैसे जानो इस चीज़ को, आपके माइंड में चीज़ कैसे क्लिक करे कि टाइप कौन सा लग रहा है। आपने मुझको देखा होगा कि भैया आपके सामने लिखा लिखाया रखा है और आपने पहले देख लिया होगा, इसके बाद आपको पता चल गया होगा हाँ मेरे दोस्त सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त हम ना देखें भी तब भी काम चल जाता है, देखें तब भी काम चल जाता है, मैटर नहीं करता मेरे दोस्त। ठीक नहीं, ये मैटर नहीं करता। आपको मैं जब मैं कल बताऊंगा, आपको जब मैं कुछ चीज़ें कल लेकर के आऊँगा और बताऊँगा आपको वहाँ पर कि आपके दिमाग में चीज़ें कैसे चलें कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसे आप कैसे पहचानोगे, ये चीज़ें मेरे दोस्त मैं कल लेकर के आऊँगा। ठीक ना? तो मेरे दोस्त यदि मेरी क्लास, यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो मेरे दोस्त, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त, ताकि जब भी अगली बार मेरे दोस्त आपको मिले, जब भी अगली बार मैं क्लास लेकर के आऊँ तो इसी तरह हम में और आप में सीधे मेरे दोस्त बात हो सके, मैं अपने विचारों को मेरे दोस्त आप तक पहुँचा सकूँ और आप भी मेरे दोस्त चीज़ों को एक मित्रवत भाषा में सीख सको मेरे दोस्त। इसके लिए क्या करेंगे आप? इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना? और आपका यदि मन चल रहा हो कि भैया ने अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छे से टाइप बताए हैं, तो आप लाइक और कमेंट के माध्यम से मेरे दोस्त मेरा उत्साह वर्धित कर सकते हैं। तो फिर क्या मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।